वक्त की सबसे बड़ी अच्छी बात यह होती है कि चाहे अच्छा चल रहा हो या बुरा, वक्त बड़ी जल्दी कट जाता है। हाय गाइस, मेरा नाम है अमन प्रजापति और वक्त पर आधारित एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कहानी एक राजा की। एक राजा था जो अपने जो पड़ोसी राज्य थे उनको जीत कर अपने राज्य का विस्तार किए जा रहा था। क्योंकि राजा बहुत शक्तिशाली था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत तेजस्वी था, तो वो आसपास के छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो अपने राज्य में प्रगति नहीं करता, डेवलपमेंट नहीं करता, अपने राज्य में बहुत सारे अच्छे काम करवाता ताकि जनता, जब वो अच्छे काम करता जनता बहुत प्रसन्न थी उससे। जब जनता बहुत खुश थी तो राजा को थोड़ा सा घमंड आ गया, अहंकार आ गया। तो एक बार राजा कहीं घूमने के लिए गया हुआ था। जब वो घूमने के लिए कहीं जा रहा था तो जब जंगल में एक उसे महात्मा साधु जी मिले। महात्मा जी के पास गया, उनके पैर पड़े और महात्मा जी से कहा, उनसे हालचाल पूछे। महात्मा जी ने अपने हालचाल बताए और थोड़े समय के पश्चात जब राजा था जाने लगा तो जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा, राजन तुम रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो जो राजा था वो तो अहंकार बस रहा था कि ये महात्मा जी मुझे क्या दे सकेंगे। तो जो थोड़ी देर में महात्मा जी आए और उन्होंने कहा कि राजन तुम, ये मेरे पास से एक तावीज़ है, इसमें एक ऐसा मंत्र है कि तुम जब भी कोई मुसीबत, कोई परेशानी में आओगे तब इसे खोलना और इसके अंदर जो मंत्र लिखा हुआ है वो पढ़ना। जब तुम्हारे जीवन का आखिरी समय आ जाए, तुम्हें ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत होने लगे कि अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो मेरे जीवन का आखिरी समय आ गया है, तब तुम इस तावीज़ को खोलना और इसके अंदर जो मंत्र लिखा हुआ है उसको पढ़ना। राजा मन ही मन सोच रहा था कि क्या गुरुजी ने मुझे तावीज़ दे दिया, अब तो मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मैंने अपने राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिया है, ये तावीज़ मुझे क्या काम में आएगा। थोड़े समय के पश्चात राजा अपने राज्य में पहुँच गया। अब थोड़े समय जो आसपास के जो राजा थे वो सोच रहे थे कि इस राजा को किस प्रकार हराया जाए। तो राजा सोच रहे थे, तो सभी जो आसपास के छोटे छोटे राजा थे उन्होंने सोचा कि एक विशाल सेना बढ़ाई, बहुत बड़ी सेना बनाई और उस जो राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब वो राजा बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, जब विशाल सेना उसे दिखी तो राजा का आत्मविश्वास कम हो गया, आत्मविश्वास डगमगा गया, राजा डरने लगा। अब जैसे ही वो डरने लगा तो जो उसकी सेना थी वो भी डर गई। अब जैसे ही वो डरी, सेना डरी, राजा भी डर गया और राजा डर के मारे भाग गया। अब राजा भाग गया, जब जंगल में पहुंचा, जंगल में एक गुफा ढूंढी, फटाक से गुफा के अंदर डर गया, बुरा एकदम परेशान हो गया। सोच रहा था कि अब तो मेरे जीवन का आखिरी समय आ गया है, इसके बाद मैं क्या करूंगा। थोड़े समय के पश्चात दुश्मन देश के सैनिक मेरे पास आए, मेरा राज तो उन्होंने छीन लिया है, थोड़े समय के बाद मुझे भी मार देंगे, फांसी पर लटका देंगे। ऐसा ही सोच रहा था और बहुत ही घबरा गया था, सांसें धक धक कर रही थी, दिल घबरा रहा था। और जैसे ही गुफा के अंदर गया और उसे धीरे से एक घोड़े की टापू की आवाज़ सुनाई दी। जैसे उसे टापू की आवाज़ सुनाई दी, राजा और डर गया, राजा के पसीने छूट गए कि अब तो सैनिक आएंगे, मुझे पकड़ेंगे और ले जाएंगे, मेरा राज्य तो उन्होंने छीन लिया है, अब वो मुझे भी मार देंगे। राजा बहुत ज़्यादा घबरा गया था। पर तब उसे वो जो गुरुजी की बात याद आई कि मैं एक गुरुजी के पास गया था, एक महात्मा जी के पास गया था, उन्होंने मुझे एक लॉकेट दिया था, एक तावीज़ दिया था और उन्होंने कहा था कि जब तू सबसे ज़्यादा मुसीबत में हो तब इस तावीज़ को तू खोलना। राजा को लगा कि अब मैं सबसे ज़्यादा मुसीबत में हूँ, अब मैं इस तावीज़ को खोलता हूँ। तो राजा ने धीरे से उस तावीज़ को खोला और उस तावीज़ में जो मंत्र लिखा हुआ था, वह मंत्र एक कागज़ निकल छोटा सा, उसमें लिखा हुआ था, यह भी कट जाएगा। उस तावीज़ को खोला और उसमें लिखा था, यह भी कट जाएगा। जैसे ही राजा ने यह पढ़ा कि यह भी कट जाएगा, राजा ने एक चैन की सांसें ली और आराम से शांत होकर सोचा। जब वो शांत होकर सोच रहा था, भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि भगवान मेरा राज चला गया, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं राज्य वापस दे दूंगा, कम से कम आपने मुझे जिंदा तो रखा है। राजा ने एक चैन की सांस ली और जैसे सोच रहा था, धीरे धीरे उसे घोड़े की टापू की आवाज़ भी सुनाई देना बंद हो गई। धीरे धीरे वह जैसे ही डरते डरते गुफा से बाहर निकला और जंगल में कुछ दिन रहा, वहाँ पर बहुत मेहनत परिश्रम की, वहाँ पर एक सेना बनाई और एक सेना बनाकर फिर से अपने जो उसी का राज्य था, उसी राज्य पर उसने आक्रमण किया और फिर से वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। उसे जो घमंड था वह घमंड भी चकनाचूर हो गया था। तो जो कहानी का छोटा सा सारांश यह है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में चाहे मुसीबतों का पहाड़ आ जाए, पर आप हमेशा अपने एक